रंगनाथस्य पुष्करो बदरी तथा अष्टौनी मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। ये 8 जो स्थान है, यहाँ पर स्वयं भगवान स्वयं व्यक्त रूप में प्रकट होकर के और हम भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, जिसमें 4 भूवैकुंठ तो दक्षिण भारत में है और 4 भूवैकुंठ उत्तर भारत में है। तो दक्षिण भारत में जो भूवैकुंठ माने जाने वाले दिव्य स्थल है वो है श्री मूषणम, एक भूवैकुंठ का पवित्र क्षेत्र माना जाता है, जहाँ श्री भूवराह भगवान विराजमान होकर के भक्तों पर कृपा करते हैं। वहाँ श्री वराह नारायण भगवान भूदेवी को गोद में लेकर के या कहीं कहीं भगवान के जो 2 दांत निकले हुए रहते हैं उनके ऊपर विराजमान करके भूदेवी का संरक्षण कर रहे हैं, इस रूप में दर्शन देते हैं। और सृष्टि के आदि काल में जो श्री विग्रह प्रकट हुआ वो है श्री रंगनाथ भगवान, जो श्री कावेरी के मध्य में विराजमान है। सभी वैष्णवजन प्राय वहाँ दर्शन करने गए होंगे। तो यह भी भूवैकुंठ का ही स्वरूप है। और तोताद्री में श्री देवनायक भगवान हैं और श्री वेंकटेश जी के सभी परिचित हैं, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ तो चाहिए। तो सबसे अधिक पूरे विश्व में यदि धन कमाने वाले ठाकुर जी हैं तो हमारे श्री वेंकटेश भगवान, हमारे पूज्य वैकुंठवासी श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन सन्निधि में थोड़ा बहुत हम लोगों ने यह कुछ सीखा है, वो प्राय कहा करते थे कि भगवान जहाँ कहीं भी रहते हैं वो आधा अधूरा काम नहीं करते, पूरा 100% काम करते हैं। और 100% काम पूरा इसलिए करते हैं कि भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान के जो 5 स्वरूप सभी जगह पूर्ण है, तो पूर्ण है तो पूरा का पूरा काम करेंगे, अधूरा क्यों करेंगे। इसलिए भगवान यदि कदाचित द्रव्य भी कमाते हैं, द्रव्य भी अर्जन करते हैं, तो वो भी इतना अर्जन करते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमा सकता। मतलब कोई अहंकार करे कि हम बहुत अधिक धन कमाते हैं, लेकिन बालाजी में जाकर के देखेगा तो वहाँ भी वो दासानुदास बन जाएगा, वहाँ पर उसका अहंकार अपने आप विगलित हो जाएगा। उसी प्रकार से सबसे अधिक जहाँ भोग लगता है तो हमारे श्री जगन्नाथ भगवान, वहाँ पर 360 घड़े तो श्री जगन्नाथ भगवान की तरफ से ही लगते हैं। और कोई भक्त लोग अलग से भोग लगाना चाहे तो वो और वहाँ पर भोग लगता है। तो इस प्रकार से ये काम भी ठाकुर जी पूरा ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ का भाग और जगत पसारे भाग। जगन्नाथ का जो चावल प्रसाद है वो ऐसा है कि वहाँ जो भी जाता है कोई वहाँ भूखा नहीं रहता है, सबको वो दिव्य प्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार से यदि कोई माल दाल खाने की बात करे कि हम सबसे अधिक माल दाल खाते हैं, तो वो उतना खा भी नहीं पाएगा। आजकल तो भयंकर बीमारियां चल रही हैं। तो सबसे अधिक माल दाल खाने वाले ठाकुर जी कौन हैं? बोले श्रीनाथ जी। रोज वहाँ पर 56 भोग लगते हैं और रोज ठाकुर जी माल दाल खाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे अधिक माल खाने वाले, सबसे अधिक अन्न का भोग लगने वाला। और यदि आप कहें कि हम 24 घंटा सो सकते हैं तो आप 24 घंटा सो भी नहीं सकते। सो के देख लो, सोने वाले की आदत भी हो तो 24 घंटा क्या अहर्निश नहीं सो सकता, मानो 24 घंटा सो भी जाए। तो अहर्निश शयन रूप में, शयन श्री विग्रह के रूप में हमारे श्री रंगनाथ भगवान हैं, जो सदा वहाँ पर विश्राम करते हुए और फिर भी दुनिया की श्रीरंग मंच पर समस्त क्रियाएं, समस्त पोषण क्रिया भगवान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भगवान जिस रूप में हो हैं, वहाँ पर वो पूर्ण रूप से ही हैं। चाहे वो बद्रीनारायण क्षेत्र में बद्रीनारायण भगवान को देखें तो वो भी वहाँ पूरी तपस्या कर रहे हैं, आधी अधूरी तपस्या नहीं करते। उसी प्रकार से यदि हम मुक्ति नारायण क्षेत्र में देखें तो वहाँ श्री शालिग्राम भगवान हैं। तो शालिग्राम भगवान का श्री विग्रह भी स्वयं व्यक्त है। और ये ऐसा श्री विग्रह है कि यदि कहीं भी किसी भी मंदिर में ये शालिग्राम नहीं विराजमान है तो वहाँ का चरणामृत लेने लायक नहीं रहता है।
तो इस प्रकार से भगवान शालिग्राम जी भी अपनी पूर्णता का ही परिचय दे रहे हैं कि हर मंदिर में मुक्ति नारायण क्षेत्र से पधारे हुए श्री शालिग्राम जी रहते हैं तो वो चरणामृत पान करने की योग्यता उसमें रहती है। तो इस प्रकार से शालिग्राम जी के रूप में और एक स्वरूप है तोतात्रीनाथ भगवान जिनको देवनायक भगवान कहते हैं। तो श्री देवनायक भगवान का भी जो अभिषेक होता है वो जल से नहीं होता है, वहाँ पर अभिषेक किया जाता है तेल से, और तेल से इतना अभिषेक किया जाता है कि अभिषेक इतना वहाँ भगवान का होता है कि वो पूरा तेल एक जगह जाकर के इकट्ठा हो रहा है और पूरा कुआं बन गया, कुएं में भरा हुआ। उसी तेल को बहुत से भक्तगण लेकर के आते हैं और नाना प्रकार की उनकी बीमारियां उस तेल के प्रयोग से दूर होती है प्रसाद रूप में। तो इस प्रकार से ये जो अष्टभु वैकुंठ में श्री देवनायक भगवान तोताद्री मठ में विराजमान हैं, ये भी हम पर सब पर कृपा कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अष्टभु वैकुंठ में जहाँ पर भी भगवान जिस स्वरूप में विराजमान हैं उस स्वरूप में रह करके हम सब भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, बड़ा आनंद दे रहे हैं। अब ये आठों भगवान का जो स्वयं व्यक्त स्वरूप है वो इस प्रकृति में किस किस रूप में विद्यमान है, इस प्रसंग को हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब